पड़ा हुआ है जिस पर भगवान बैठे हैं, और राजा रानी दोनों ही चरण पखार रहे थे। चरण पखारते समय भगवान श्री राम को एक स्वर्ण मुद्रा दी गई। दामाद को आप सम्मानित करते हो मंडप के नीचे तो मान्यता यही है, कुछ ना कुछ देते हो कि नहीं देते हो? देते हो, सब कह रहे हैं हाँ देते हैं। बेटी को भी देते हो कि नहीं देते हो? देते हो। प्यारे, स्वर्ण मुद्रा भगवान राम को नहीं, किशोरी जी को दी। भगवान राम को एक सोने का बड़ा सुंदर दिव्य आभूषण भेंट किया। अच्छा भाई, किशोरी जी को भी आभूषण, स्वर्ण आभूषण, लेकिन वो मुद्रा के रूप में, वो मुद्रा के रूप में। आप कहोगे कि महाराज कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं कि वो राजा हैं, उनके पास सोने की साधन की कमी नहीं है, और वो दामाद का सम्मान कर रहे हैं, बेटी का सम्मान कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ दामाद का सम्मान नहीं कर रहा है केवट, यहाँ तो भगवान का सम्मान कर रहा है। किसका कर रहा है? भगवान का सम्मान कर रहा है। जनक जी की दृष्टि में दामाद हैं, और केवट की दृष्टि में हमारे घाट पर कौन आए हैं? भगवान आए हैं। सावधान, महाराज श्री जनक ने भगवान के चरण पखारे, वही भावना लेकर के केवट भी कहता है कि मैं आपका चरण पखारना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपको कहना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं है, तेरे पीछे हम नियम तोड़ देंगे, अपने मुंह से हम कहते नहीं है। कोई कहता है क्या अपने मुंह से? अच्छा एक बात बताओ, अनाउंस किया राम जी उपाध्याय ने महाराज जी को माल्यार्पण किया जाए, क्यों भाई? क्या हम ही ने कहा कि कोई माई का लाल नहीं बैठा है जो माला पहना दे हमको? क्या हमने कहा? बोलो, हम क्यों कहेंगे? ये थोड़ी कहेंगे हमको माला पहनाओ, हमको ये व्यवस्था दो, वो गलत। हम तो मौन रहेंगे। सम्मान देना तुम्हारा काम है, हम मांगेंगे थोड़ी सम्मान, चाहेंगे क्या? भगवान राम से केवट कहता है कि आप स्वयं अपनी वाणी से कहिए। भगवान ने कहा अपनी वाणी से कहें? तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो तुम आके चरण धो लो ना। कहे नहीं, कहना पड़ेगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप? भगवान ने कहा कहने में तो हमें दिक्कत है। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप बार बार कह रहे हो, बार बार वो कोई ना कोई शर्त रख रहा है, एक बार हमसे भी कह के तो देखो, पूरा खानदान 2 मिनट में आ जाएगा बिना शर्त के। 2 मिनट में पूरा खानदान बिना शर्त के आ जाएगा, एक बार कह के तो देखो, आप हमसे आगे ही नहीं दे रहे हो। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछ चरित्र रचे भगवाना। लक्ष्मण जी क्या जाने कि भक्त भगवान के बीच का क्या मर्म है? बोलो भाई, लक्ष्मण की बुद्धि से परे। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम बीच में मत बोलना। लक्ष्मण जी बोले भैया हम 2 मिनट के लिए बोले थे जनकपुर में, परशुराम जी ने अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए थे कि नहीं? और कहे जय 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 रकुल केतु भटपट गए बने तब हेतु। 2 मिनट में उन्होंने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। आप आज्ञा तो दें। भगवान बोले सुनो, ये तुम्हारे बाण का प्रभाव नहीं था, ये तुम्हारे बाण का प्रभाव नहीं था, धनुष बाण का प्रभाव नहीं था, फिर ये जनकपुर का प्रभाव है कि वो ससुराल थी और तुम दामाद। क्यों भैया? ससुराल में दामाद शेर हो जाता है कि नहीं? क्यों हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ससुराल में वो ससुराल का मामला, इसलिए ससुराल में सभी दामाद का सम्मान करते हैं। भगवान से ज्यादा ससुराल में दामाद का सम्मान होता है। होता है कि नहीं होता है? ये ससुराल का प्रभाव था। इसमें तुम्हारा बल, तुम्हारा शस्त्र, तुम्हारा विवेक ये मत सोचना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो फिर क्या किया जाए? कहा तुम बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि तुम अगर बोले तो अभी घर से चले गए, फिर घाट से भी चले जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि ये घाट का मालिक है, इसलिए तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है, तुम चुपचाप रहो। भैया अगर जल्दी है तो आ जाओ और चरण पखार लो। कहो कहो। भगवान बोले कह रहा बेगयान जल पान पखारू होत विलंब उतारहु पार।
चरण पखार लो और हमें पार कर दो। सावधान, राजा बलि ने भी भगवान के चरण पखारे थे। बोलो पखारे थे कि नहीं पखारे थे? हैं? भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के चरण पखारे थे। महाराज जनक ने रामा अवतार में मंडप के नीचे भगवान के चरण पखारे थे। और आज गंगा के तट पर केवट भगवान के चरण पखार रहा है। बोलो पखार रहा है कि नहीं? लेकिन जितने लोगों ने चरण पखारे, कल्पना कर लो आप, बिल्कुल कल्पना करिए, सुदामा जी ने मौन मुद्रा में बिना किसी डिमांड के चरण पकड़वाए भगवान से। बोलो कुछ मांगा क्या? जल्दी बता दो। कुछ नहीं मांगा, सुदामा जी बैठे रहे। भगवान ये थोड़ी कहा था सुदामा जी ने हमारे चरण पखारो, कन्हैया तू क्या कर रहा है, मेरे चरण पखार ना। मौन है, वो तो मौन है कि नहीं? सही बताओ। राजा बलि ने चरण पखारे वामन भगवान के। वामन भगवान मौन है, श्रद्धान्वित हैं। कौन? राजा बलि। लेकिन बीच में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे थे। शुक्राचार्य जी बीच में बोले, क्या करता है, ऐसा मत कर, समझता नहीं है तू। जाने क्या क्या बोल रहे थे। पनिशमेंट तत्काल मिल गया। जो भाई मिला कि नहीं मिला? पनिशमेंट बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया तत्काल? हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बीच वालों को नहीं, पनिशमेंट जरूर मिलता है। बीच वाले डिस्टर्ब ना करें, क्यों भाई? नहीं तो पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? सावधान, भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम चुप रहो, बीच में नहीं बोलना, बिल्कुल तुम केवल मौन होके देखना, बीच में बोलना नहीं। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और अगर बीच में बोले तो समझ लेना गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा चरण पखार ले। केवट बोला किससे पखारे? भगवान बोले किससे? बेज्ञान जल, गंगा जल है ही, ले आ चरण पखार। केवट बोला नहीं। अच्छा, गंगा जल से नहीं पखारेगा तो किससे पखारेगा? लक्ष्मण जी बोले दूध से पखारेगा। जब गंगा जल से नहीं पखार रहा है तो भैया परंपरा ये भी तो है कि दुग्ध भी साथ में लाते हो ना, जन पखारते समय यूज कर, दुग्ध से पखारेगा। दूध से पखारोगे? दुग्ध से? केवट बोला नहीं। फिर हमारे पास दुग्ध की व्यवस्था ही नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं। अरे गरीब आदमी हो तो गाय नहीं पालते हो? गाय पालते तो हैं। फिर बोले सारा दूध बछड़ों को के नाम पर होता है, वो मजदूर केवट नहीं लेता है। जितनी भी गाय पली हैं वो दूध गाय का किसके लिए होता है? बछड़ों के लिए होता है। देखो समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? बछड़ों का अधिकार है, इसलिए हम दूध भी नहीं रखते हैं, हमारे पास दूध भी नहीं है, और हम किसी से मांगते हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो भगवान बोले भैया तेरा मूड जो बने वैसा काम कर, जिससे पखारना उससे पखार। अच्छा किससे पखारेगा? बोले देखो हम ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? क्या? हम तो पानी ला रहे हैं। आप कहोगे गंगा जल मानी पानी, अपराध हो जाएगा। नर्मदा जी के जल को पानी मत कहना, गंगा जी के जल को पानी मत कहना, तुलसी को हरी घास मत कहना, शालिग्राम को पत्थर मत कहना, गाय को पशु मत मानना, गुरुदेव के शरीर को हाड़ मांस का एक पुतला मत मानना, अपराध हो जाएगा। इन अपराधों से जरूर बचना। पानी पानी होता है, जल जल होता है। गंगा जल को पानी कहोगे? पानी केवट कहां से लाया पानी? गोस्वामी जी कहते हैं केवट राम अरे पावा ओ पानी कठौता भर ले आवा। बोलो क्या भर के लाया? कठौते में पानी भर के लाया। आप कहोगे महाराज गंगा जी पास में ही थी तो गंगे जल से चरण धो लेता। भगवान राम ने कहा गंगा जी जब पास में थी तो पानी लेने के लिए तुझे गांव जाना पड़ा, क्योंकि कुआं अगर खोदेगा तो गंगा जी में कोई खोदेगा क्या? मूर्ख नहीं माना जाएगा। नर्मदा जी में कोई हैंडपंप लगावे अंदर, तो बोलो जनता उसकी जमानत जब्त कर देगी, उसको दोबारा विधायक बनाएगी, सांसद। फालतू की निधि बर्बाद कर रहे हो।
नर्मदा जी में हैंडपंप लगा रहे हो तो भाई ये तो गांव गांव की व्यवस्था है। तो भाई एक बात बताएं, श्रृंगवेरपुर में गंगा जी हैं, वहां थोड़ी कुआं हुआ था। वो तो श्रृंगवेरपुर गांव में गया, गांव में कुएं की व्यवस्था रहती है। तो इसका मतलब है कि कुएं से कठौते में पानी भर के लाया। केवट राम रजाय सुपावा, ओ पानी कठौता भर ले आवा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु आपकी बड़ी विचित्र लीला है। माता कौशल्या ने आंसू भर दिए थे जब आप जा रहे थे, वन की ओर आ रहे थे। महाराज श्री दशरथ तो इतने व्यथित हो गए कि पछाड़ खा के गिर पड़े कि राम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम रुक तो जाओ, मेरी बात सुनो। आप नहीं माने, चल दिए। सुमंत जी भी गिड़गिड़ा रहे थे, अभी अभी हाथ जोड़ रहे थे, बार बार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बरबस आपने जबरदस्ती भेज दिया। लेकिन पता नहीं इस मजदूर में कौन सी विशेषता है, जैसा नचारा वैसा नच रहा। आपने कहा जल लाओ, उसने कहा बिल्कुल नहीं लाऊंगा, पानी लाऊंगा। आप बोले ठीक है कोई बात नहीं, पानी लाओ। सावधान, पानी भर के लाया और जैसे भगवान के सामने रखा, कहा सरकार अब चरण दो। भगवान बोले पहले ये बताओ पानी क्यों लाया, जल से धो लेते। केवट ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है, यहाँ गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, तो मैंने श्रीमद् भागवत की कथा में एक बड़े ऊंचे संत थे, एक बहुत मर्मज्ञ वक्ता थे, उनके मुंह से सुना। क्या सुना? कि ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पखारे। हाँ हाँ हाँ, ठीक पखारे। और जैसे ब्रह्मा जी ने चरण पखारे तो ब्रह्म कमंडल में जो अवशेष आया वही गंगा जल हो गया। क्या हो गया? गंगा जल। गंगा प्रकट हो गई वही ब्रह्म कमंडल में। का चरण धोए थे तभी तो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा प्रकट हुई। इसका मतलब है कि गंगा आपके चरण का चरणोदक है। नख नरगता मुनिवंदता त्रैलोक पावन सुर शरीर, आपके चरण का चरणोदक ही तो है गंगा। भगवान बोले हाँ भाई ऐसी मान्यता होगी। नहीं कंफर्म है वो तो। इसका मतलब है कि आपके चरण जब एक बार धो चुके और उसी से गंगा प्रकट हुई है तो धोबे धोवाए से फिर धोबे धोआ। हम तो नहीं मानते ये। लक्ष्मण जी बोले भैया बात बड़ी साधारण है लेकिन ऊंची बहुत है, सोच की बात है। मतलब दृष्टि और दृष्टिकोण। क्यों भाई? दृष्टिकोण कितना ऊंचा है कि हम तो नहीं धोएंगे, क्योंकि एक बार जो है जब ब्रह्मा जी धो चुके हैं तो फिर दोबारा हम कैसे धोते? भगवान ने कहा तो फिर क्या करना चाहते हो? अरे ब्रह्मा ने तो चरण धोए तो गंगा प्रकट कर दी, लेकिन तू क्या प्रकट करेगा? केवट बोला जब चरण धोने से गंगा प्रकट होती है तो ब्रह्मा ने कमंडल में प्रकट की, हम कठौते में कर देंगे। ये अलग से गंगा प्रकट कर देंगे, उसमें दिक्कत क्या है? भाई हमारे पास कमंडल नहीं है लेकिन कठौता तो है, हम कठौते में गंगा जी को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आज हम कठौते में नई गंगा प्रकट कर रहे हैं, थोड़ा चरण दे दो। लक्ष्मण जी बोले एक काम करो, ज्यादा नहीं, गंगा स्नान करो, इतना तो करेंगे। स्नान कर लो, स्नान करने के बाद वो तुम्हारी कंडीशन बता रही है, तुमने स्नान नहीं किया। केवट बोला बगल वालों को बोलना नहीं चाहिए और बार बार बोलने की जिद कर रहे हैं, यही तो समस्या है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं ठीक ही कह रहा हूँ, स्नान कर लो, गंगा में स्नान करके फिर चरण धो। केवट बोला काय का स्नान, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये देखो हमारा मन प्रसन्न है तो कठौते में गंगा अभी प्रकट होती है। भगवान बोले तुम बीच में मत बोलो भैया, जल्दी गंगा को प्रकट कर ले। और केवट ने जैसे चरण लिया, ईमानदारी से बताओ, धोने लगा तो कठौते में गंगा प्रकट हुई कि नहीं हुई? बोलो वही कठौते में गंगा प्रकट की नहीं? मानना पड़ेगा। जब मान्यता है कि एक लोटा पानी में 2 बूंद गंगा जल डालने से वो एक लोटा पानी क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। बोलो मान्यता है कि नहीं है? मान्यता। 2 बूंद गंगा जल डालने से वो पानी क्या बनता है? गंगा जल बन जाता है। लेकिन यहाँ कठौते में तो डायरेक्ट चरण धो रहा है, केवट धो रहा है कि नहीं?
चरण सरोज पखारन लागा। नाव खड़ी है गंगा के घाट पर किनारे, बोलो नाव रखी है कि नहीं रखी है, और इसी नाव में परमात्मा बैठ के गंगा पार करेगा। सारा संसार परमात्मा की नाव में बैठ के पार जाता है, बोलो जाता है कि नहीं। लेकिन आज केवट की नाव में कौन बैठ रहा है, परमात्मा बैठ रहा है, भगवान बैठ रहा है, नाव खड़ी है। अब ये चरण धो रहा है,